अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लर्न कुरान लाइव चैनल की जानिब से हम आपको खुश आमदीद करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह सूरतुल बकरा की आयत नंबर 133 और 134 सीखेंगे तजवीद के साथ। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम कुन्तुम शुहदा इज़ हदर याक़ूबल मौत। मीम साकिन के बाद काफ और यहाँ पर भी मीम साकिन के बाद शीन, दोनों जगहों पर इजहार शफवी होगा। ब्लू कलर पे इख्फा हकीकी होगा। नून साकिन के बाद ता आया है। यहाँ पर बद्दे मुत्तसिल है। बड़ी मद 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। जाल साकिन को हिलाना नहीं। दाद मुस्तालिया है, पुर पड़ा जाएगा। रो ज़बर की वजह से पुर होगा। आइन साकिन को हिलाना नहीं। कौफ मुस्तालिया है, पुर पड़ा जाएगा। वाव मद्दा भी है, 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ पर वाव लीन है। मौत, यहाँ पर मौत वाव लीन होगा। यहाँ पर खींच कर थोड़ा नरमी के साथ अदा करेंगे और ता साकिन पढ़ेंगे वक्फ की सूरत में, और मिलाने की सूरत ता की हरकत को भी पढ़ा जाएगा। यहाँ पर होगा मद्दे लीन, वक्फी होगा। यहाँ पर अम कुन्तुम शुहदा इज़ हदर याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी। इज़ जाल साकिन को हिलाना नहीं। क़ाफ और अलिफ दोनों पुर पढ़े जाएंगे। मुस्तालिया के बाद जब भी अलिफ उसी कलमे में आता है तो वो भी पुर पड़ जाता है। क़ाफ मुस्तालिया है ऑलरेडी, वो पुर पड़ा जाएगा। लिबनी नी या मद्दा है, 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मा अलिफ मद्दा है, दू वाव मद्दा है, दोनों को 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और नून साकिन के बाद मुतहर्रिक बा आया है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क़लब होगा। छोटा सा मीम कुतनी आप देख रहे हैं, ये वायोलेट कलर जहाँ पर भी है वहाँ क़लब की निशानी होती है। इख्फा शफ़ी होगा। दी वक़फ़ की सूरत में 1 अलिफ के बराबर खींच कर वक़फ़ करेंगे। या मद्दा है। इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा। क़ाफ और अलिफ दोनों पुर पढ़े जाएंगे। क़ाफ मुस्तालिया है इसलिए पुर पड़ा जाएगा, और इसके साथ में अलिफ भी है वो भी पुर पड़ा जाएगा। लू वाव मद्दा है, 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बाकी किसी भी हरकत वाले हरफ को खींचना नहीं। यहाँ पर लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है और यहाँ पर भी लाम के ऊपर खड़ी ज़बर, 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बाकी किसी भी हरकत वाले हरफ को खींचना नहीं। यहाँ पर भी हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है, 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बड़ी मद है, मद्दे मुत्सिल, 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इब बासाकिन पर कलकला होगा। रॉ के ऊपर खड़ी ज़बर है, 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। रॉ पुर भी पढ़ा जाएगा। हा के नीचे खड़ी ज़ेर है, 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इस्माईल मीम और हा के ऊपर खड़ी ज़बर है, 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ई या मद्दा है, 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। क़ाफ मुस्तालिया है, पुर पढ़ा जाएगा। बाकी किसी भी हरकत वाले हरफ को खींचना नहीं। साकिन हरफ को हिलाना नहीं। लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, इलाहं। तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून का वाव आया है, इदगाम बागुन्ना होगा। वा अलिफ मद्दा भी है, 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और वहाँ पर वक़फ़ की सूरत में वक़फ़ बिल इब्दाल होगा, यानी 2 ज़बर को ख़त्म करके 1 ज़बर के साथ वक़फ़ होगा, वक़फ़ बिल इब्दाल होगा। 1 अलिफ के बराबर खींच कर वक़फ़ करेंगे। और मिलाने की सूरत में
تنوین کے بعد حرف یرملون کا واو ہے، ادغام با گنہ ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ ونحن، ہا کا خاص خیال رکھنا ہے، وسط حلق والا ہے ہا، باقی کسی بھی حرکت کو کھینچنا، حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ مسلمو، مو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور نون وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا، مد العارض وقفی ہوگا، 3 سے 5 سیکنڈ یا 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ تِلْكَ، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، لام ساکن کو ہلانا نہیں، میم مشدد پر غنہ ہوگا، تنوین کے بعد حروف اخفا کا قاف اخفا حقیقی ہوگا، یعنی گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، دال ساکن پر قلقلہ ہوگا، خالت، تا ساکن کو ہلانا نہیں، اور وقف کی اگر یہاں پر وقف کر یہاں پر بھی وقف جائز ہے، تا ساکن ہی رہے گا، اور ملانے کی صورت میں تا ساکن ہی پڑھیں گے۔ لہا، ہا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ما بھی الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر، اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے۔ کسبت، وَلَكُمْ، میم ساکن کے بعد دوسرا میم آیا ہے، ادغام شفوی ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، ما الف مدہ بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کسبتم، با ساکن پر قلقلہ ہوگا، اور وقف کی صورت میں میم ساکن ہی رہے گا، ملانے کی صورت میں اظہار شفوی ہوگا۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ یہاں پر خیال رکھیں، قاف بھی مستعلیہ ہے، خا بھی مستعلیہ ہے، دونوں کو پر پڑھا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لا الف مدہ ہے، ما الف مدہ ہے، کا الف مدہ ہے، نو واو مدہ ہے، لو واو مدہ ہے، ان سب کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، سین ساکن کو ہلانا نہیں، میم مشدد پر گنہ ہوگا، اور یہاں پر وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا، مد العارض وقفی ہوگا، 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے، ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت
وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، غلطی کوتاہی معاف، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔